Hello and good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Now we just start the class. तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स का क्लास है अभी। फिजिक्स में अभी तक हम लोगों ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में सब कुछ लगभग पढ़ लिया कि अवतल दर्पण में प्रकाश का किरण किस दिशा में आएगा और परावर्तन के बाद किस दिशा से निकलेगा। उत्तल दर्पण में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रकाश का किरण किस दिशा से आएगा और किस दिशा से निकलेगा। अब हम लोगों को शुरू करना है प्रतिबिंब, इमेज। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ही वीआईपी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का अंग्रेजी इमेज होता है। प्रतिबिंब को सबसे बड़ा चीज है कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो सबसे पहला सवाल यहां यह उठ रहा है कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो जैसे कि आईना में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, आईना में शीशा के सामने खड़ा होकर के, आईना के सामने खड़ा होकर के हम लोग अपना फेस देखते हैं। तो आईना में जो हमारा फेस दिखाई देता है वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। या फिर हम लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो सिनेमा हॉल पर बड़ा सा पर्दा लगा रहता है सिनेमा हॉल में, और उसी पर्दे पर फिल्म चलते रहता है। तो वो जो हम लोग फिल्म देखते हैं पर्दा पर, वो भी क्या है, प्रतिबिंब भी है। या फिर हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते वक्त साइड मिरर लगा रहता है, मतलब आपको हैंडल के ऊपर में शीशा लगा रहता है, जिससे कि हम लोग अपने पीछे आने वाले व्यक्तियों को, वाहनों को, गाड़ियों को देख पाते हैं। तो उस शीशा में जब हम लोग अपने पीछे से आ रहे वाहनों को देखते हैं, वो जो वाहन का जो फोटो उसमें दिखाई देता है वो भी क्या है, प्रतिबिंब भी है। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, तो प्रतिबिंब का मतलब हुआ आपका एक प्रकार का छाया, आपका एक प्रकार का छाया आपको दिखाई देता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। आईना में हम लोग अपना फेस देखते हैं, तो जो आईना में जो हम लोग अपना फेस देखते हैं और आईना में जो हम लोगों का फेस दिखाई देता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अब ये तो था नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको साइंस, फिजिक्स के भाषा में प्रतिबिंब क्या होता है ये हम लोग को अब जानना है। फिजिक्स के भाषा में प्रतिबिंब क्या होता है अब हम लोगों को ये जानना है। तो समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो चलिए, ये था आपको प्रतिबिंब के बारे में। या फिर आइए समझा जाए इस चीज को डिटेल में। अभी मैंने आपको प्रतिबिंब का आधा परिभाषा ही बताया है, पहले 1 by 1 डिटेल समझा जाए, उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में मैं पूरा परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा। ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, यहां मैं जो फोटो बना रहा हूं ये एक अवतल दर्पण का फोटो है। एम और एम डैश क्या है, अवतल दर्पण का द्वारक है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये
वक्रता केंद्र है, वो ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, फोकस है। क्लियर? यह एक अवतल दर्पण का मैंने फोटो आप सभी के सामने बनाया है। ये जो बिंदु ये क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब आइए मैं आपको प्रतिबिंब को विशेष रूप से समझाता हूं। यह अवतल दर्पण है। अब मान लो कि कोई वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर खड़ा है। मान लो ये कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है ए बी, ये कोई वस्तु है ए बी जो कहां पर खड़ा है, वक्रता केंद्र पर खड़ा है। ये वस्तु है, ये वक्रता केंद्र पर खड़ा है। अब इस वस्तु से प्रकाश, दो ठो प्रकाश का किरण निकला। एक वो प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष से समानांतर निकला, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद एक और प्रकाश का किरण आया, फोकस की दिशा में। तो आप लोग जानते हैं कि फोकस की दिशा में आते हुए प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो चलिए मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूं। तो देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है ये अब हम लोगों को जानना जरूरी हो गया। तो ध्यान से समझिएगा। अब ये कोई बिंदु स्रोत है, ए बी क्या है, कोई वस्तु है। ये जो ए बी है ये कोई वस्तु है, और यह वस्तु कहां पर खड़ा है, तो वक्रता केंद्र पर खड़ा है, वक्रता केंद्र पर खड़ा है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, अब मान लो ये कोई वस्तु है, तो वस्तु को ही क्या कहा जाएगा, बिंदु स्रोत। क्या कहा जाएगा, बिंदु स्रोत। अब इस वस्तु से दो ठो प्रकाश का किरण निकला, एगो निकला आपको मुख्य अक्ष के समानांतर और एगो निकला फोकस की दिशा में। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश का किरण निकला वो परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजर गया, और फोकस से की दिशा में जो प्रकाश का किरण निकला वो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गया। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, अब देखिएगा ये दोनों का दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही है। आप देख सकते हैं ये दोनों का दोनों जो प्रकाश का किरण है ये दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही है। तो यही बिंदु पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसी बिंदु पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश बी डैश, तो यहां ए बी क्या है, वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। आइए एक और एग्जांपल लिया जाए। मान लो कि एक समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण पर तो हम लोगों ने बहुत एग्जांपल ले लिया। मान लो ये एम और एम डैश क्या है, एक समतल दर्पण है। अब मान लो कि यहां पर कोई वस्तु है, वो जो मैंने बिंदु बनाया है, मान लो कि वहां पर कोई बिंदु है,
अब इस बिंदु से दो प्रकाश का किरण निकला, एक सीधे मतलब लंबवत एक प्रकाश का किरण निकला और एक ऐसे निकला। अब देखिएगा इसमें होगा क्या, तो ये कोई बिंदु है ए, ये कोई वस्तु है, कोई बिंदु स्रोत है ए, इससे दो प्रकाश का किरण निकला। एक प्रकाश का किरण कैसे निकला, तो समतल दर्पण के लंबवत निकला और एक प्रकाश का किरण तिरछा निकला, जो कि आपको टकराया और टकरा करके परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस चला गया। तो ये दोनों किरण जो है, ये किरण और ये किरण, तो जो लंबवत आएगा वो उसी रास्ते वापस भी लौट जाएगा, नो डाउट। जो प्रकाश का किरण लंबवत आएगा वो प्रकाश का किरण जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस भी लौट जाएगा। अब देखिएगा ये भी एक परावर्तित किरण है और ये भी एक परावर्तित किरण है। क्या ये दोनों परावर्तित किरण कभी भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसको हम लोग पीछे बुलाएंगे, अब आप बात को काफी ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब आप मेरे बात को काफी ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर ये जो है ये कोई वस्तु है और ये जो है ये उस वस्तु का प्रतिबिंब है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एकदम माइंड को शांत करके, एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान से समझिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से, मान लो ये कोई ए बी है, कोई वस्तु है, मतलब बिंदु स्रोत है, यहां भी कोई वस्तु है, वो बिंदु स्रोत है। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, देखिएगा ए बी कोई बिंदु स्रोत है, कोई वस्तु है, इससे दो प्रकाश का किरण निकला। एक प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकला और एक प्रकाश का किरण फोकस की दिशा में निकला। यह भी कोई बिंदु है, इससे भी दो प्रकाश का किरण निकला, एक लंबवत निकला और एक तिरछा निकला। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिएगा होगा क्या। यहां पर कोई वस्तु है ए बी, जो कि वक्रता केंद्र पर खड़ा है। ये आपको अवतल दर्पण का मैंने फोटो बनाया है। ये कोई वस्तु है ए बी, जो कि कहां पर खड़ा है? वक्रता केंद्र पर खड़ा है। अब इस वस्तु से दो प्रकाश का किरण निकला। पहला जो प्रकाश का किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है और दूसरा जो प्रकाश का किरण है वो फोकस की दिशा में है। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आया वो फोकस से होकर के गुजर गया, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है और ये फोकस से होकर के गुजर रहा है। और ये जो किरण है ये फोकस की दिशा में आया तो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर निकला। तो ये जो दोनों किरण है ये परावर्तन के बाद इस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही है। ये दोनों का दोनों किरण परावर्तन के बाद इस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही है। तो यही बिंदु पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। यही बिंदु पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या हो गया? इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हो गया। अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद है आपको इस फोटो पर आया जाएगा। यहां पर कोई बिंदु स्रोत है, मान लो ए कोई बिंदु स्रोत है, इससे दो प्रकाश का किरण निकला, एक प्रकाश का किरण लंबवत निकला और एक तिरछा निकला। तो जो तिरछा निकला वो आपको परावर्तन के नियम का पालन करते हुए निकल जाएगा, मतलब कोण आई और कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए निकल जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए इधर चला गया और ये जो लंबवत आया वो जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस लौट गया।
ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोगों को महसूस क्या होगा, जब इसको हम लोग पीछे बढ़ेंगे तो हम लोग को महसूस होगा कि ये जो दोनों परावर्तित किरण है ये इस बिंदु से आ रहा है। ये जो परावर्तित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये दोनों परावर्तित किरण किस बिंदु से आते हुए महसूस होगा, इस बिंदु से आता हुआ महसूस होगा, आता हुआ प्रतीत होगा। अब आइए प्रतिबिंब का संपूर्ण परिभाषा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर? नोट्स में आप लोगों को सब चीज मिल जाएगा, और नोट्स में बार बार मैं बोलता हूं कि नोट्स जब आप लोग तैयार करें, अगर फोटो बनाने में कठिनाई हो रही हो तो आप वीडियो से मदद ले सकते हैं। अब आइए प्रतिबिंब के अंदर घुसा जाए। तो चलिए अब प्रतिबिंब के अंदर हम लोग का एंट्री हो। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कुल दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहले अपने आसपास से कुछ उदाहरण उठाकर मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। जब हम लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, तो हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म क्या होता है, बड़ा सा पर्दा पर फिल्म चलता है। तो वो जो फिल्म चलता है पर्दा पर, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से मैं बोल रहा हूं, सिनेमा हॉल में हम लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म जो है वो बड़ा सा पर्दा पर चलता है। तो वो क्या होता है, जो हम लोग फिल्म देखते हैं सिनेमा हॉल में पर्दे पर, वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और आईना में जो हम लोग अपना फेस देखते हैं, आईना में हम लोग अपना फेस जो देखते हैं, तो आईना में जो हम लोग का फेस का फोटो बनता है वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसको पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे फिल्म का जो शूटिंग है वो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन उसका वीडियो जो है वो मतलब फिल्म का शूटिंग आज से 6 महीना पहले हुआ और इस फिल्म को हम लोग आज देखते हैं। तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाते वक्त उस प्रतिबिंब को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं और पर्दा पर चलाते हैं, तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब, आईना में हम लोग अपना मुंह देखते हैं, जितना देर हम लोग आईना के सामने रहते हैं उतना ही देर हमारा मुंह जो है वो आईना में दिखाई देगा। जैसे हम लोग आईना के सामने से हट जाएंगे हमारा फेस जो है वो भी हट जाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। माइंड में सेट कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने आपको अभी बता दिया कि हम लोग जो फिल्म देखते हैं सिनेमा हॉल में, जिस पर्दे पर हम लोग जो फिल्म देखते हैं, जो पर्दा लगा रहता है बड़ा सा, उस पर्दे पर हम लोग जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, तो वो होता है, जो फिल्म जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और आईना में जो हम लोग अपना मुंह देखते हैं, तो आईना में जो हम लोग का मुंह दिखाई देता है वो क्या होता है,
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसको पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। फिल्म का जो शूटिंग होता है उसके वीडियो को रिकॉर्ड करके पर्दा पर ला दिया जाता है, पर्दा पर हम लोग उस फिल्म को देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग आईना के सामने से हटते हैं हमारा प्रतिबिंब भी खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक में क्या होता है, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके उसको पर्दा पर चलाते हैं। तो इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब साइंस के भाषा में वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस की भाषा में इस दोनों के बारे में जानते हैं। ये मैंने एक उत्तल दर्पण ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया। एम और एन डैश क्या है, दर्पण का द्वारक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि कोई वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर खड़ा है। पहले जो फोटो बनाए थे वही फोटो फिर से बना रहा हूं। अब मान लो कोई वस्तु है ए बी, कोई वस्तु है, क्या नाम है उस वस्तु का, ए बी। कोई वस्तु है ए बी। अब इससे दो प्रकाश का किरण निकला। एक प्रकाश का किरण निकला मुख्य अक्ष के समानांतर, और एक जो है प्रकाश का किरण निकला फोकस के एगो प्रकाश का किरण फोकस से होते हुआ आया। अब जो मुख्य अक्ष के समानांतर निकला वो आपको फोकस से होकर के जाएगा परावर्तन के बाद, और जो फोकस की दिशा में आया वो परावर्तन के बाद। ठीक है। अब यहां पर जो बना वो क्या बना, प्रतिबिंब बना। ए डैश बी डैश, एक ही बिंदु बी भी है, बी डैश भी है और सी भी है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए, बार बार देखते होते हैं कि वीडियो रुका है या फिर मतलब फोटो वगैरह फ्रेश दिखाई देता है कि नहीं। तो आइए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो मान लो कोई वस्तु है, एक्चुअली जब आप लोग स्केल वगैरह की मदद से फोटो बनाओगे तो ये जो प्रतिबिंब है ये एकदम सीधा आएगा। तो इसके हम लोग मार्कर के मदद से बना रहे हैं, आप लोग स्केल वगैरह की मदद से अच्छा से फोटो बनाओगे तो एकदम ये सीधा होगा। तो देखिएगा, ये कोई अवतल दर्पण है। मान लो कोई वस्तु है ए बी है, कोई वस्तु है ए बी जो वक्रता केंद्र पर खड़ा है। अब इस वस्तु से दो प्रकाश का किरण निकला, एक प्रकाश का किरण निकला मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश का किरण निकला वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चला गया, और एक प्रकाश का किरण जो है फोकस की दिशा में निकला। तो फोकस के दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। अब ये दोनों का दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही है। ये दोनों का दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। तो इसी बिंदु पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसी बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ए डैश और बी डैश जो है वो क्या है, इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। क्लियर।
वस्तु ए भी है और ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो माइंड में सेट कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर वास्तव में मतलब परावर्तन के बाद ये दोनों का दोनों प्रकाश का किरण इस दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में यहाँ पर मिल रहा है, तो इसी बिंदु पर क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसे ही क्या कहेंगे, ए डैश बी डैश को ही क्या कहेंगे, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए काल्पनिक प्रतिबिंब पर, और देखिएगा, अब मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, अब मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, मान लो ओ लिख दे रहे हैं, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यहां पर जो मैंने ओ लिखा है, इस ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु, और आई अगर लिखेंगे तो आई का मतलब होता है इमेज, मतलब प्रतिबिंब। थोड़ा देर पहले इमेज का हिंदी लिखे हुए, इसलिए यहां पर हिंदी मत लिखवाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब देखिएगा, मान लो यहां पर कोई बिंदु है, कोई वस्तु है ओ, अब इस बिंदु से दो प्रकाश का किरण निकला। एक प्रकाश का किरण जो है समतल दर्पण के लंबवत निकला और एक तिरछा निकला। तो जो तिरछा निकला वो क्या होगा, आएगा, टकराएगा और वापस लौट जाएगा। अब देखिएगा, तो इस बिंदु से दो प्रकाश का किरण निकला, एक लंबवत निकला। तो जो प्रकाश समतल दर्पण के लंबवत आता है, मतलब समतल दर्पण के लंबवत आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश का किरण जो है वो समतल दर्पण पर लंबवत आया, तो लंबवत आया तो जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस लौट गया। और एक तिरछा आया तो क्या हुआ, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट गया। अब देखिएगा, ये दोनों का दोनों परावर्तित किरण कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम लोग इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर ये दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को महसूस क्या होगा, इस बिंदु का नाम लिख रहा आई, तो हम लोग को महसूस क्या होगा कि ये जो दोनों परावर्तित किरण है ये इस बिंदु से निकल करके आ रहा है। ये जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये दोनों का दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु से निकल रहा है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? तो वास्तविक में क्या होता है कि परावर्तन के बाद वास्तव में एक्चुअली में मिलता है, और काल्पनिक में क्या होता है कि किसी बिंदु से आता हुआ परावर्तन के बाद दोनों का दोनों परावर्तित किरण किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आइए एक बार फिर से, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो गया,
तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये था प्रतिबिंब का कहानी, माइंड में सेट कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इस सब का नोट्स आपको आज मिल जाएगा ग्रुप में। नोट्स जब बनाइएगा तो नोट्स में फोटो को बनाते वक्त आप वीडियो के फोटोज का मदद ले सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, प्रतिबिंब का कहानी यही तक था। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पार्श्व परिवर्तन और विपरिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन और विपरिवर्तन हम लोग जानेंगे। तो लोकल अपने बोलचाल के भाषा में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है समझा दिए। साइंस के भाषा में ये सब क्या होता है ये भी समझा दिए। अब हम लोग आते हैं पार्श्व परिवर्तन और विपरिवर्तन पर। चलिए, पार्श्व परिवर्तन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और विपरिवर्तन, अप टू डाउन, डाउन टू अप। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? तो देखिएगा, जब आईना में हम लोग अपना मुंह देखते हैं तो हम लोग का जो इमेज, मतलब हम लोग का जो प्रतिबिंब आईना में बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। मतलब हम लोग का जो लेफ्ट होता है, जैसे हम लोग अपना लेफ्ट कान पकड़ते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो अपना राइट कान पकड़ता है, और हम लोग अगर अपना राइट कान पकड़ते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो अपना लेफ्ट कान पकड़ता है। तो इसी परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा है P, अब ये आईना है, तो आईना में ये P कैसे दिखाई देगा? ऐसे। ये P कैसे दिखाई देगा? ऐसे। अगर मान लो हम लोगों ने लिखा होगा B, तो आईना में कैसे दिखाई देगा? ऐसे पलट जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पलट जाएगा। अगर मैंने लिखा है R, तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो यही है पार्श्व परिवर्तन। यही क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। मतलब आईना के सामने किसी भी वस्तु का लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। जैसे ये मैंने P लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है? P। तो ये भाग क्या है? तो ये आपको राइट, ये राइट है, और ये क्या है? लेफ्ट है। ये जो P मैंने लिखा है तो ये आपको राइट है और ये लेफ्ट है। इसका जब हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे आईना में, तो मान लो अब कोई आईना है, तो जब हम लोग इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ऐसे दिखेगा। मतलब ये क्या हो गया? ये क्या है? लेफ्ट है, और ये क्या है? राइट है। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो राइट है वो प्रतिबिंब का लेफ्ट बन गया, और वस्तु का जो लेफ्ट है वो प्रतिबिंब का राइट बन गया। तो जब वस्तु का राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट बन जाए और प्रतिबिंब का राइट वस्तु का लेफ्ट हो, मतलब हम लोग जब आईना के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग अपना ये कान पकड़ेंगे, तो जो मेरा प्रतिबिंब है वो अपना ये कान पकड़ेगा, और हम लोग अगर ये अपना कान पकड़ेंगे तो प्रतिबिंब जो है अपना ये कान पकड़ेगा। मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो वस्तु का पार्श्व परिवर्तन क्या होता है समझिएगा। तो किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, या फिर आपको मतलब कुछ कंडीशन है इसमें उत्तल दर्पण में ही बनता है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के विशेषताएं पढ़ाएंगे, उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के विशेषताएं के बारे में बताएंगे, तब इसके बारे में ज्यादा क्लियर हो। तो देखिएगा, वस्तु जो है उसका, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के
वस्तु का राइट उसके प्रतिबिंब का लेफ्ट बन जाता है और वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट बन जाता है। यहां भी आप देख सकते हैं ये बी लिखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, यहां लिखा हुआ है इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो ये जो परिवर्तन होता है मतलब लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, इस परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? तो वस्तु का राइट जब लेफ्ट बन जाए और वस्तु का लेफ्ट जब राइट बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा विथ फोटो। अब आइए विपरिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और विपरिवर्तन का मतलब अप टू डाउन, डाउन टू अप। मतलब वस्तु का निचला भाग प्रतिबिंब का ऊपरी भाग बन जाता है और वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब का निचला भाग बन जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा ए, तो इसका जब भी परिवर्तन किया जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा। क्या होगा? निचला भाग, वस्तु का निचला भाग जो है वो प्रतिबिंब का ऊपरी भाग हो गया और वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब का निचला भाग हो गया। क्लियर? अब आइए मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं एम, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? डब्ल्यू, ऐसे। तो क्या हुआ? वस्तु का निचला भाग प्रतिबिंब का ऊपरी भाग बन गया और प्रतिबिंब का ऊपरी भाग वस्तु का निचला भाग बन गया। तो राइट टू लेफ्ट मतलब वस्तु का राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट और वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट बन जाए तो उसको भी उसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। वस्तु का राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट बन जाए और वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और अगर वस्तु का अप प्रतिबिंब का डाउन बन जाए और वस्तु का डाउन प्रतिबिंब का अप बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? विपरिवर्तन। मतलब डायरेक्ट अगर उलट जा रहा है तो विपरिवर्तन और राइट टू लेफ्ट उलट रहा है तो पार्श्व परिवर्तन। जैसे ये मेरा हाथ, इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो गया पार्श्व परिवर्तन, और ये मेरा हाथ अगर इसको डायरेक्ट ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? विपरिवर्तन। तो इसका परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगा और फोटो वगैरह सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा। तो फिजिक्स का क्लास हम आज यही समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया? फोटो मैंने स्पष्ट बना दिया है, हो सके तो कहीं समझाने में आपको दिक्कत हुई हो तो आप फोटो से भी समझ सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है और विपरिवर्तन क्या होता है। तो आज का फिजिक्स का क्लास यहीं पर मैं रोक रहा हूं। आपको समझ में आया या नहीं आया जरूर बताइए। समझ में आया तो भी बताइए कि यस सर समझ में आया। यूट्यूब पर मैसेज मत कीजिए, यूट्यूब पर कमेंट में अपना प्रवचन मत लिखिए कि सर 6 नंबर समझ में नहीं आया तो सर इसको रिपीट। बैलेंस नहीं है मोबाइल में, व्हाट्सएप में आपको डाटा नहीं है, आप मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, या फिर आप हमको कॉल नहीं कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप कमेंट क्यों कर रहे हो कि सर ये क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कीजिए? व्हाट इज दिस? ऐसे कीजिएगा तो फिर आपको निकाल दूंगा मैं। आप कौन है मैं नहीं जानता हूं, आप मेरे सामने जीरो हैं, आप कुछ नहीं है मेरे सामने। आपके जैसा हजारों स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, तो ये ढेर अधिका मत बनिएगा मेरे सामने। बात आपको समझा दे रहे। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। भाई तुमको जब मैं बोलता हूं कि कॉल करके बताओ, हमको डेली वीडियो बनाते हो और बोलते हैं कि आप लोग हमको कॉल करके बोलिए आपको जो भी दिक्कत हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यूट्यूब पर कमेंट क्यों करते हैं आप? यूट्यूब का कमेंट बहुत लोग देखता है, यूट्यूब पर क्यों कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन बताइए फिर से? व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा, नहीं है छोड़ दो, भागो यहां से। व्हाट्सएप जब तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर है, तो फिर यूट्यूब पर कमेंट क्यों? ढेर अधिका बन रहे हैं, ढेर चालाक समझ रहे हैं अपने आप को, सारा चालाकी निकल जाएगा बाबू। ढेर अधिका मत बनिए। दिक्कत है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। यूट्यूब पर कोई कमेंट नहीं, यूट्यूब पर आपका कमेंट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फिर से समझाएंगे। यूट्यूब पर कोई कमेंट हम नहीं देखना चाहते हैं, और जिसने भी यूट्यूब पर कमेंट किया उसको डिलीट कीजिए तुरंत। बहुत ज्यादा आपको हमको गुस्सा दिला दिए। यूट्यूब पर कोई कमेंट नहीं, यूट्यूब पर अच्छा लिखिए, अच्छा वीडियो है, मैंने जो भी लिखना, ये लिखने का क्या जरूरत है यूट्यूब पर कि भाई सब नहीं समझ, फलाना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। यूट्यूब का मैसेज हम पढ़ने जाएं तो होगा ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप समझ में आया कि नहीं? व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए समझ में आया या नहीं, और नोट्स इसका ग्रुप में डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।